Okay, now let's start with oogenesis. Let's see the definition first. It is the process of formation of secondary oocyte टर्म सबसे अप्रोप्रिएट टर्म है इसके लिए. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte from the oogonia cell. Oogonia cell is called oogenesis, है ना. oogenesis start कब होता है? Okay, so it starts when the girl child still there in the mother's womb. ध्यान देंगे, ठीक है. oogenesis कब स्टार्ट हो रखा है? अभी बच्ची का जन्म भी नहीं हुआ है, बच्ची अभी भी गर्भ में पल रही है, उसी समय oogenesis स्टार्ट हो जाता है ना. चलिए, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. Let's do it. This is the oogonia. Oogonia. एक है तो oogonia बोलेंगे. Okay, this oogonia undergoes mitotic division. Okay, mitotic division होगा इसमें. mitotic division के चलते बहुत सारे oogonia से oogonia बन जाएंगे. ठीक है, ये हो जाएगा आपका oogonia. oogonia डिप्लॉयड होंगे, है ना. द टोटल oogonia formed is, ध्यान देंगे यहां से क्वेश्चन आता है. द टोटल oogonia formed are 7 million. 7 million oogonia बनता है when the fetus is there in the mother's body. बर्थ के बाद कोई oogonia का फॉर्मेशन नहीं होना है. Now this oogonia undergoes differentiation. Differentiation होगा. Because of differentiation, this oogonia converts into primary oocyte. Yes, primary oocyte में convert हो जाएगा. And what is the ploidy of primary oocyte? Again, it is diploid. है ना? Now what happens? This primary oocyte tends to follow meiosis. क्या फॉलो करने की कोशिश कराइए? meiosis करने की कोशिश करी. बट ये meiosis कंप्लीट नहीं होता है. This meiosis gets arrested at meiosis 1, prophase 1, diplotin stage. ठीक ना? Gets arrested at. क्वेश्चन यहां से आता है. Arrested at meiosis 1. ठीक है, meiosis 1 का prophase 1. ठीक है, prophase 1 का डिप्लोटिन स्टेज में. ध्यान देंगे, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ना. डिप्लोटिन स्टेज में जाके अरेस्ट हो गया. अब कौन सा ओवर कहां पे अरेस्ट होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है ना. जैसे कि हम ह्यूमन ओवा की जिक्र कर रहे हैं तो इट इज गेटिंग अरेस्टेड एट डिप्लोटिन स्टेज. लैम्ब्रुश क्रोमोसोम के बारे में भी क्वेश्चन आता है. जाइंट क्रोमोसोम, दैट इज ओके. लैम्ब्रुश और
सलाइवरी एंड क्रोमोसोम से भी क्वेश्चन आता है, वो क्रोमोसोम कौन से स्टेज में जाके अरेस्ट होता है, ठीक है, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी इन दिस साइटोलॉजी चैप्टर लास्ट ईयर। मियोसिस 1, प्रोफेज 1, डिप्लोइडिंग स्टेज, है ना। ओके, ये अरेस्ट हो रखा है, अभी भी अरेस्ट हो रखा है, तब क्या होता है, बेबी का जन्म हो जाता है, अरेस्टेड है अभी भी, ओके, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दिस इज इन फीटल स्टेज, फीटल स्टेज, दिस इज एट फीटल स्टेज। ये हो गया बर्थ, बर्थ के दौरान भी क्या होगा, सेम अरेस्टेड ही होगा। एट बर्थ, बर्थ के दौरान आर लेफ्ट, इतना प्राइमरी ओसाइट बचा हुआ रहता है बर्थ के समय में, ठीक ना। बर्थ के बाद क्या होगा, इट विल रीच प्यूबर्टी, ठीक है, यहां पे आ गया प्यूबर्टी। इट इज अचीव्ड एट द एज ऑफ 11। एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी 0.4 मिलियन, 4 लाख 4 मिलियन प्राइमरी ओसाइट आर लेफ्ट। कितना, 0.4 मिलियन या फिर 4 लाख बोलिए, है ना। प्यूबर्टी में, हाँ, प्यूबर्टी स्टेज में इतने मिलियन ही ओसाइट होंगे। अब प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचने के बाद हर महीने एक प्राइमरी ओसाइट पार्टिसिपेट करता है ओजेनेसिस को फर्दर कंटिन्यू करने में, और वो फर्टाइल सेकेंडरी ओसाइट बनाएगा, ओवर बनाएगा, सिर्फ एक, है ना। 2 ओवरी प्रेजेंट है, लेकिन एक महीने में एक ही ओवरी एक्टिव रहता है, दूसरा एक्टिव नहीं रहता है। सो टिल वेयर वी हैव रीच्ड, हाँ, प्यूबर्टी तक रीच कर गए हैं। कितना मिलियन होगा, 0.4 मिलियन होगा। व्हाट हैपेंस, अब यहां से क्या होगा, अब यहां से oogenesis फिर से रिज्यूम करेगा, ठीक है, oogenesis रिज्यूम करेगा, है ना। oogenesis रिज्यूम करेगा तो क्या होगा, मियोसिस आके कंप्लीट होगा। यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट होने के चलते क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte, दिस इज सेकेंडरी 2 डिग्री oocyte, सेकेंडरी oocyte। और ये छोटा सा एक और सेल बनता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, okay. Now let's see what happens to the secondary oocyte. Secondary oocyte को क्या होता है, this secondary oocyte further goes to follow meiosis 2। अब क्या फॉलो करना है, meiosis 2 फॉलो करना है ना। ये meiosis 2 फॉलो करने की कोशिश करता है, बट अगेन इट गेट अरेस्टेड एट कहाँ देखेंगे, meiosis 2 का मेटाफेज 2 स्टेज में, ध्यान देंगे मेटाफेज 2 स्टेज में अरेस्ट रखा है ना, मेटाफेज 2 स्टेज में, ये रहा, ओके। हाँ, क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ सेकेंडरी oocyte? द प्लॉइडी ऑफ सेकेंडरी oocyte इज हैप्लॉइड। ध्यान देंगे, सेकेंडरी oocyte का प्लॉइडी क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। पोलर बॉडी का प्लॉइडी हैप्लॉइड। इट इज फॉलोइंग meiosis 2, अरेस्ट हो गया है कौन सा स्टेज में, meiosis 2 के मेटाफेज 2 स्टेज में, ये रहा। जैसे ही ये स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, स्पर्म सेल्स के कांटेक्ट में आएगा, इट कंप्लीट्स इट्स meiosis 2, है ना, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ओवा में, ओवा में कन्वर्ट हो जाना है, एंड सेकेंड पोलर बॉडी। सो इट गोस लाइक दिस, है ना। स्पर्म सेल्स एक्चुअली इंटरैक्ट करता है सेकेंडरी oocyte से, दिस इज स्टिल व्हाट, सेकेंडरी oocyte, है ना। जैसे ही स्पर्म इंटरैक्ट करा, स्पर्म
इसको फैसिलिटेट करता है, इसको कंपेल करता है कि ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करे। ओवा बन जाता है, फिर ओवा के न्यूक्लियस से स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होता है ना। स्पर्म का न्यूक्लियस सेकेंडरी ओसाइट के न्यूक्लियस से फ्यूज नहीं होता है। स्पर्म सेल्स जैसे ही आएगा सेकेंडरी ओसाइट के प्रॉक्सिमिटी में, कुछ इनके बीच में केमिकल डायलॉग होता है, जिसके चलते सेकेंडरी ओसाइट तुरंत अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेता है, कन्वर्ट्स इनटू ओवा और oocyte, है ना, एंड सेकेंड पोलर बॉडी। एक चीज हम बता दें यहाँ पे, प्यूबर्टी के स्टेज तक 0.4 मिलियन उस प्राइमरी ओसाइट बच जाते हैं, लेकिन एक इंटायर लाइफ स्पैन में एक फीमेल अपने बॉडी के अंदर लगभग 500 ओवा ही बना पाती है। ठीक है, ओनली 500 ओवा a single female can release in her entire life, starting from 11th year to 45 year or 50th year. है ना? Let me draw the diagram of this secondary, not secondary, functional ova or oocyte. उसका डायग्राम बना रहे हैं हम, यहाँ पे देखेंगे, कंप्लीट कर लेंगे इसको, है ना। क्वेश्चन आता है नंबर से, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, यहां से भी आता है। Okay, this is the plasma membrane of the ova. चलिए नेमिंग करते चलते हैं इसको। Plasma membrane, PM stands for plasma membrane. This plasma membrane can also be called as Vitelline membrane. VITELLINE, क्या बोलेंगे? Vitelline membrane. Okay, this is Vitelline membrane. Obviously, it will have nucleus. Yes, this is the nucleus. ये क्या हो जाएगा? Nucleus है. What is the ploidy? Again, haploid. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कुछ बॉडी प्रेजेंट रहते हैं। इन बॉडी का फंक्शन होता है कि एक ही स्पर्म सेल को साइटोप्लाज्म के अंदर आने दें, ज्यादा को नहीं। ओके, दिस पर्टिकुलर ग्रैन्यूल्स इज कॉल्ड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है ना। प्राइमरी वर्टिलिन मेम्ब्रेन। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे एक गैप दिखेगा आपको, एक गैप दिखना है जिसको हम लोग प्री वाइटलिन स्पेस भी कहते हैं। ओके, ये स्पेस जो दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड प्री वाइटलिन स्पेस। ओके, डन। ये जो ग्रीन कलर से हम बना रखे हैं, दिस इज कॉल्ड जोना पेलियोसिडा। ओके, इट इज सिक्योरेटेड बाय द सेल्स, ओवा सेल, साथ में थोड़ा बहुत मदद करता है आपका ग्रैन्युलोसा सेल्स, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? जोना पेलियोसिडा। Above zona pellucida, we will observe the granulosa cells. हमें क्या देखने को मिलेगा? कुछ इस तरीके से सेल्स बचे हुए हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स के, इस तरीके से ग्रैन्युलोसा सेल्स। याद करेंगे ग्रैन्युलोसा सेल्स कहाँ बना था? These are granulosa cells. यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, जैसे it will give the appearance of sun. This particular structure is called corona radiata. इस तरीके से दिस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर
इसको इस स्ट्रक्चर को हम लोग करेंगे कोरोना रेडिएटा। दिस extra membranal space, membranal structure provide stability to this secondary site। ये डायग्राम ओवा का नहीं होगा, फिर से बोलेंगे हम ओवा बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ओवा है नहीं एक्चुअल में। ये आपका डायग्राम हो जाएगा सेकेंडरी ओसाइट का। दिस इज नॉट द डायग्राम ऑफ ओवा, ये सेकेंडरी ओसाइट का डायग्राम है ना। जैसे ही स्पर्म सेल इससे इंटरैक्ट करेगा तुरंत ही अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेगा और सेकेंड पोलर बॉडी लगभग इधर कहीं पे बनाता है ना। सेकेंडरी ओसाइट हो गया ये। हाँ, ये जो देख पा रहे हो आप लोग, ये जो कोरोना रेडिएटा का जो सेल्स देख पा रहे हो, ये अंदर वाला सेल्स, दिस इज ग्रैन्युलोसा सेल्स। और ये ग्रैन्युलोसा सेल दूसरे ग्रैन्युलोसा सेल से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ hyaluronic acid। hyaluronic acid से अटैच्ड है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी प्रेजेंट है, फर्स्ट पोलर बॉडी। जैसे ही ओवा में स्पर्म सेल इसके पास आएगा है ना, ये डिवाइड हो जाएगा 2 सेल में, ओवा में एज वेल एज सेकेंड पोलर बॉडी, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट oogenesis। अगले सेक्शन में देखेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल।